अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्द कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है नेतन्याहू इज अलाइव सेज इजराइल गवर्नमेंट। तो काफ़ी जो है वो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही थी कि नेतन्याहू डेड। तो एआई की जी वीडियो जनरेटेड हुई, हालांकि मैंने वो बड़ी गौर से देखी है, वो भी ना वो जेन्युइन वीडियो थी, एआई की नहीं थी। और 6 उंगलियां जो दिखा रहे थे वो 6 उंगलियां भी नहीं थी। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पढ़ देंगे। कौन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नाउ पिछले कुछ दिनों में लगातार न्यूज पब्लिश हुई है बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में कि क्या ये जिंदा हैं या फिर इनको मार दिया गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इनकी एआई वीडियो सामने आ रही है। वेल, मैं यहाँ पे आपको साफ साफ बता दूं, ये सब न्यूज फेक है कि बेंजामिन नेतन्याहू को मार दिया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू इज वेरी मच अलाइव। ये बात इजराइल में जो इनका ऑफिस है इसने कंफर्म कर दी है कि ही इज अलाइव। बट ईरान की मिलिट्री ने एक ओपन वार्निंग दी है कि इफ ही इज अलाइव दे विल वो टू परस्यू एंड किल हिम। इस वक्त ईरान का एक बहुत ही बड़ा टारगेट बन चुके हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ इजराइल। ईरान के जो मेन लीडर थे, सुप्रीम लीडर अली खमेनी, वो यूएस और इजराइल के स्ट्राइक्स में मारे जा चुके हैं। और उनके बाद अब बने हैं इजराइल में उनके बेटे नए सुप्रीम लीडर, जिनका नाम है मुश्तबा खमेनी। नाउ कुछ न्यूज ये भी आई है कि जो अली खमेनी के बेटे हैं उनको भी इजराइल ने मार दिया है। बट ये भी मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा भी कुछ हुआ नहीं है। मुश्तबा खमेनी के बारे में बताया जा रहा है कि ही इज हर्ट, इनको चोट आई है, बट ये काफी हद तक जिंदा है। बट यहाँ पे आप समझ सकते हैं अब वॉर एक ऐसे फेज में एंटर कर चुकी है जब इजराइल लगातार प्रयास कर रहा है कि ईरान में जो भी नए सुप्रीम लीडर बन रहे हैं, जो इनके यहाँ लोग पावर में हैं, इनको एलिमिनेट कर दिया जाए। जल्द से जल्द इनकी जो लीडरशिप है ये रिमूव कर दी जाए। और अब दूसरी तरफ से ईरान से भी प्रयास किए जा रहे हैं कि या तो ये बेंजामिन नेतन्याहू को मार दे या फिर ऑनलाइन एक माहौल ऐसा बना दे कि सवाल खड़े होने शुरू हो जाएं कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है या नहीं। नाउ ये जो क्वेश्चन है अपने आप में कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू मर चुके हैं, क्या ये जिंदा है, ये सामने आया था एक वीडियो के बाद। इस वीडियो में नेतन्याहू बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल वॉर के बारे में। इन्होंने काफी डिटेल शेयर करी और लोगों ने एक बात कैच कर ली इस वीडियो में कि जब नेतन्याहू अपना हैंड मूव करते हैं तो एक इल्यूजन सा प्रतीक होता है। मतलब एक ऐसे लगता है कुछ सेकंड्स के लिए कि इनकी उंगलियां 4 से ज्यादा बढ़ के 5 हो गई हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे लोगों ने ये चीज कमेंट सेक्शन में कैच भी कर लिया है। बाय द वे, ये वीडियो दुनिया भर में हुई थी वायरल। 11 मिलियन व्यूज हो चुके हैं इस वीडियो के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं Here I come. अब लोगों ने यहाँ पे कैच कर लिया कि इधर एक उंगली, यहाँ पे ये इंडेक्स फिंगर, नीचे एक और उंगली, एक और उंगली, एक और, फिर यहाँ पे 5 उंगलियां दिख रही हैं और एक थंब है। नाउ यूजुअली ऐसा होता नहीं है, ह्यूमन हैंड में 6 उंगलियां होती हैं अनलेस आपके यहाँ एक बर्थ डिफेक्ट हो वगैरह। ये नेतन्याहू का कभी देखा नहीं गया। ये चीज एआई में देखी जाती है काफी बार कि फिंगर्स या तो कम हो जाती हैं या बढ़ जाती है, बट ये एआई नहीं है। दिस इज जस्ट एन ऑप्टिकल इल्यूजन। ये इनकी उंगलियां यहाँ पर 4 ही है, बस कभी कभी जब हैंड इतनी तेजी से मूव कर रहा होता है तब थोड़ा एक इल्यूजन बनता है। बट लोगों ने ये चीज कैच कर ली कि नेतन्याहू की क्या उंगलियां कभी कभी 6 हो जाती हैं, क्या इतनी सारी इनकी उंगलियां क्यों है। लोगों ने यहाँ पर ये अज्यूम करना स्टार्ट कर दिया कि परहैप्स ये एक एक्चुअल वीडियो नहीं है, ये एक एआई वीडियो है। बट नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि ये सारे इल्जाम गलत हैं और बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल ठीक है। ये क्लैरिफिकेशन उनको इसलिए देनी पड़ी क्योंकि यूजुअली इस टाइप की वीडियोस तभी सामने आती हैं जब लीडर बहुत बीमार हो या परहैप्स मर चुके हो। और जिस तरीके से ईरान आज के समय तेल अवीव को बॉम्ब कर रहा है, एक लोगों ने कंक्लूजन ये भी निकालना स्टार्ट कर दिया कि परहैप्स नेतन्याहू जहां पर थे, जो इनका ठिकाना था, जो इनका बेस था, परहैप्स वहां पर भी एक मिसाइल स्ट्राइक हुआ है। बट फॉर द टाइम बिंग लग रहा है कि नेतन्याहू की डेथ हुई नहीं है। बाकी कल को क्या हो जाए वी डू नॉट नो। और एक नोट करने वाली बात यह है कि जब सुप्रीम लीडर अली खमेनी को अटैक किया था इजराइल और यूएसए ने, उस वक्त आप देखोगे यूएस और इजराइल की लीडरशिप काफी हद तक क्लियर थी कि इन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया है। और कुछ टाइम बाद ईरान की तरफ से भी कंफर्मेशन आ गई थी कि ही इज नो मोर। बट नेतन्याहू के केस में ईरान की स्टेटमेंट से कहीं से भी कुछ कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा कि नेतन्याहू मर चुके हैं। जब ईरान की सरकार से पूछा गया कि क्या आपने नेतन्याहू को टारगेट किया है, तो इन लोगों का जवाब यह था कि अगर ये बच्चों को मारने वाला क्रिमिनल अभी भी जिंदा है तो हम लोग इसको परस्यू करते रहेंगे
और इसको किल करेंगे विद फुल फोर्स। तो ईरान भी कहीं से भी ये क्लेम नहीं कर रहा कि इन लोगों ने अटैक किया है नेतन्याहू को या फिर नेतन्याहू मर चुके हैं। सो हम काफी हद तक कह सकते हैं कि इजराइल की सरकार जेन्युइनली इस न्यूज को रिजेक्ट कर रही है। दिस इज फेक न्यूज। ना ईरान इसको कंफर्म कर रहा है, ना इजराइल यहां पर कह रहा है कि नेतन्याहू को कुछ हुआ है। बट इसका यह मतलब नहीं है कि इजराइल इज डूइंग वेल। यूएसए की तरफ से जो अनकंफर्म रिपोर्ट्स आ रही हैं वहां पर यह भी बोला जा रहा है कि इजराइल के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटरसेप्टर्स और वेरियस और टाइप का एम्यूनेशन ये अब कम पड़ रहा है। ये मैथमेटिक्स देखिए सबको पता है कि ईरान के जो ड्रोन्स हैं इनकी कॉस्ट बहुत कम होती है। ईरान के जो ये कामाकाजी शहीद ड्रोन्स हैं, एक ड्रोन की कॉस्ट $20,000 से लेकर $50,000 के आसपास आती है, जबकि इन ड्रोन्स को अगर आपको किल करना है, इनको न्यूट्रलाइज करना है, तो उसकी कॉस्ट पड़ती है $3 million पर शॉट। यहाँ पे आप देख पाएंगे हाउ मच डज इट कॉस्ट टू न्यूट्रलाइज ईरानियन ड्रोन्स। The gold standard in missile defense, the Patriot air defense system uses interceptors that can cost more than $3 million per shot and are in limited supply। तो बिल्कुल यूएस और इजराइल के पास दोनों जगह बताया जा रहा है कि अब धीरे धीरे एम्यूनेशन की कमी महसूस की जा रही है। यूएसए ने कई सालों का एम्यूनेशन एक बारी में यूज कर लिया है और इसलिए कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी क्लेम कर रहे हैं कि चाइना ताइवान की वॉर भी दूर नहीं है। चाइना के पास इससे बड़ा गोल्डन चांस नहीं आएगा ताइवान पे अटैक करने का, क्योंकि अब अचानक से अब अगर यूएसए को ताइवान को भी आर्म करना हो तो इससे प्रॉब्लम आ जाएगी। यूएस इतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाएगा अपनी मिलिट्री को। और आज इस वॉर का 16वां दिन है, हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग कुवैत, कतर, यहां पे लगातार अटैक्स हो रहे हैं। यहां पे आप देख पाओगे एक्सप्लोजंस रॉक्ड दुबई एज ईरान क्लेम्ड मिसाइल्स एंड ड्रोन स्ट्राइक्स ऑन यूएई's अल दफरा एयरबेस। कुवैत का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये भी बॉम्ब कर दिया गया है। और अगेन मिडल ईस्ट की कंप्लीट इमेज चेंज कर दी है इस वॉर ने। कई इन्वेस्टर्स इसके बाद दुबई से, कुवैत से, जो बाकी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंट्रीज हैं यहाँ से भागेंगे। जो भी यहाँ पे एक चकाचौंध थी, एक आप कह लीजिए लोग कहते रहे कि यहाँ पैसा लगाओ, सबसे सेफ है, सबसे बढ़िया है, ये सब कुछ एक्सपोज हो चुका है कि क्यों यहाँ पे गोल्डन वीजा ऑफर किए जा रहे थे, क्यों यहाँ पर इन सिटीज की इमेज एक क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा था कि ये बहुत ज्यादा सेफ है। इन लोगों ने WWE को भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए ताकि ये अपने इवेंट्स करें यहाँ पर। बट ईरान के कुछ ड्रोन्स ने, कुछ $20-50 हजार डॉलर के जो ये ड्रोन्स हैं, इन्होंने कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया है इन गल्फ कंट्रीज की सिक्योरिटी को। और अगले हफ्ते हम ये भी देखने वाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस नेवी की जो ट्रू पावर है ये दुनिया के सामने शो करेंगे। ट्रंप का ये कहना है कि ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को प्रॉपरली ओपन कर देंगे। अगेन इसका इम्पैक्ट ऑयल मार्केट पे क्या होगा, ग्लोबल मार्केट्स पे क्या होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि जिस तरीके से अब ट्रंप बात कर रहे हैं, इट अपीयर्स अब ये यूएस नेवी का फुल पोटेंशियल ये अनलीश करने वाले हैं। ये ईरान को और बाकी दुनिया को भी दिखाने वाले हैं कि व्हाई यूएस इज द सोल सुपर पावर। नाउ क्या ये सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, वी डू नॉट नो। ये वॉर 16 दिन तक ऑलरेडी चल चुकी है। कई यूएस के सोर्सेज ने यह भी क्लेम किया है कि ट्रंप काफी सरप्राइज थे ईरान का रिएक्शन देकर, जिस तरीके से ईरान अभी बॉम्बिंग कर रहा है। बट अगेन जो वॉर के आने वाले 7 दिन होंगे ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये वॉर जेन्युइनली 30 दिन में समाप्त हो जाएगी या फिर ये वॉर कई महीनों तक चलने वाली है। नाउ अगेन अगर यूएस का सपोर्ट करने के लिए यूरोपियन पावर्स आती हैं, तब ये देखना होगा कि क्या चाइना और रशिया भी यहां पर कुछ बड़ा मूव चलेंगे या नहीं। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। आने वाले 7 दिन दे आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली क्रिटिकल। जो अपडेट्स आती है इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं आपके लिए जेन्युइन सोर्सेज के साथ अपडेट्स इस टॉपिक से रिलेटेड लाता रहूंगा। भारत में लगातार डेटा एनालिस्ट की जो डिमांड है ये बढ़ती जा रही है, और ना सिर्फ डेटा एनालिस्ट, आप देखेंगे इवन बिजनेस एनालिस्ट की जो डिमांड है ये बढ़ रही है। और डिस्कशन तो अब ये हो रहा है कि ज्यादा अच्छी ग्रोथ कौन देता है, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर एक डेटा एनालिस्ट। और करियर 247 जैसे आप लोग जानते हैं आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है फॉर अ डेटा एनालिस्ट एंड अ बिजनेस एनालिस्ट एंड अ डेटा साइंटिस्ट। करियर 247 मींस ग्रोथ, करियर 247 मींस जॉब अपॉर्चुनिटीज। करियर 247 के साथ जुड़कर कई लोग हैं आज के समय पूरे भारत में जो विभिन्न स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं एज डेटा एनालिस्ट, एज बिजनेस एनालिस्ट। और इसका एक बहुत ही सिंपल रीजन है, करियर 247 के साथ आप अगर एक कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको मिलता है ट्रिपल सर्टिफिकेशन बूस्ट। आपको सर्टिफिकेट मिलता है फ्रॉम करियर 247, NASSCOM एंड ऑफ कोर्स
IBM, जी हाँ, ग्लोबल टेक जायंट IBM। और साथ ही साथ ये कोर्स ऐसा नहीं है कि कोई प्री रिकॉर्डेड आपको लेक्चर्स दे दिए आप खुद ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको मिलती है 200 आवर्स की लाइव इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग, 20 आवर्स ऑफ IBM क्यूरेटेड डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग। और मैं आपको ये बता दूं, जनरेटिव AI लोगों को रिप्लेस नहीं कर रहा, सिर्फ वो लोग रिप्लेस कर रहे हैं उन एम्प्लॉयज को जो लोग जनरेटिव AI के साथ अपना काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है करियर 247 पे। और अभी के लिए हमारे कोर्सेज पे चल रहा है एक फ्लैट 25% डिस्काउंट। सभी कोर्सेज पर 25% डिस्काउंट एक्टिवेट हो चुका है। आपको करना सिंपली क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे। जिस लिंक में भी आप इंटरेस्टेड है, जिस कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, इस लिंक पर क्लिक करिए। और यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि जाके बाय कर लीजिए, यहाँ पे जाके अपना नाम डालिए, ईमेल ID, नंबर, डिस्काउंट कोड यहाँ पे डालिए PD10 और अप्लाई कर लीजिए। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, इनसे आप बात कर सकते हैं। बहुत सारे जो और आपके क्वेश्चंस होंगे आप पूछ सकते हैं। एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी इन डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स या फिर किसी और फील्ड में जहां पे आपको इंटरेस्ट है। सो यूज करिए कोड PD10। ये जो डिस्काउंट है ये कुछ ही दिनों के लिए है, बस 2 दिन बाद ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। सो यूज द कोड PD10 एंड मेक द बेस्ट ऑफ दिस सेल। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। वैसे इंटरेस्टिंग ही होती है वीडियो, है ना, तकरीबन। और खबरें तो भाई साहब सोशल मीडिया पे ना लोग जो ऐसे उल्टी बड़ी छोड़ते रहते हैं। नेतन्याहू मर गया, भाई जब मर जाता ना तो एक दफा हल्ला जरूर मचता। तो इस तरह की खबरें, बिलफर्ज मर भी जाता तो क्या उसके बाद जो लीडरशिप है इजराइल की वो खत्म वो हो जाएगी? और ज्यादा खतरनाक जब होता। अब देखो ईरान के सुप्रीम लीडर के मरने के बाद उनकी क़यादत उन्होंने संभाल नहीं ली। अच्छा, उनके बेटे ने। कई जो खबरें ना आज भी कई के जो एक्सपर्ट बंदे ना वो ये भी बातें कर रहे हैं कि हो सकता है जो खमैनी हो वो जिंदा हो। मे भी, क्योंकि भाई ये पहले इजराइल और अमेरिका की तरफ से न्यूज़ उन्होंने उठाई है कि भाई हमने मार डाला है, और बाद में ईरान ने भी ये खबरें शुरुआत में नहीं लेकिन तस्लीम कर लिया उन्होंने, बहुत जल्दी तस्लीम कर लिया ये चीज़ को जी। तो हो सकता है उन्होंने भाई साहब कहीं छुपा दिया, हो सकता है जिंदा हो, ये भी चीजें छुपाना क्या है, वो पीछे मतलब सोशल मीडिया पर नहीं आएंगे, यही है ना। हाँ, तो बहुत सारी चीजें मुमकिन है कि उन्होंने जो अपने टॉप के लीडर हों वो अंदर छुप के वो मतलब चीजें सारी कर रहे हैं। ये बंकरों हो में। सकता है, ये यूसुफ भाई हो सकता है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह डट के ईरान मुकाबला कर रहा है और यूं कहो कि पूरी दुनिया के साथ ही लड़ रहा है, वो अभी लड़ रहा है। अगर मरे भी हैं ना तो फिर भी अगर नई लीडरशिप आ गई, अगर फिर भी इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं चीजें, तो मैं कहता हूँ उन्होंने भाई साहब अपना सिस्टम ही ऐसा बना दिया है कि मैं कहता हूँ ये भी लीडरशिप अगर गिरी ना तो फिर नए जो आएंगे वो भी इसी तरह ही उन्होंने। आप ये देखिए ना, मेरी बात सुने। आज सुबह उन्होंने तिल अबब के पे एक ना लहर छोड़ी थी, बम्बिंग की थी। 40 इन्होंने वहां पे रॉकेट लॉन्चर या वो जो भी है ना मिसाइल फेंके। कल भी इन्होंने 40 फेंके। ये डेली बाय डेली रोज 40 फेंक रहे हैं। ड्रोन्स के तो तादाद ही बहुत ज्यादा में वहां पे भेज रहे हैं। लेकिन अगर मर भी गए हैं, लेकिन जो उनकी प्लानिंग है ना वो उसी तरह कंटिन्यू है जी। हर कंट्री की, जैसे अमेरिका की है, अगर नेतन्याहू भी मर, एक सपोज अगर मर जाता है, लेकिन जो उसकी मिलिट्री, जो आर्मी चीफ, या उसके पीछे बाकी बंदे बैठे, उनकी जो प्लानिंग स्ट्रेटजी वो सेम ही रहेगी, इसी तरह कंटिन्यू रहेगी। ये तो ना एक बंदा मर जाए तो चीजें ठप हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही है। बाकी ये लीडरों की जंग नहीं है, एक लीडर मरे या दूसरे, स्टेट ये और चीज है। हरमुज की बात करें तो अमेरिका अगर यहाँ पे खुद आएगा ना चीजें कंट्रोल करने के लिए, अगर वो अपनी, इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया की पावरफुल नेवी भाई अमेरिका के पास है। और अगर लेकिन जिस तरह के मिसाइल और ड्रोन है ना भाई ईरान के पास भी, उसके पास तो ऐसी छोटी छोटी बोट्स हैं भाई, वो सुसाइड बोट्स जो हैं वो जाती हैं, वो बेड़े के अंदर लगती हैं और वो तबाह हो जाती हैं। अब ये देखें कि यानी कि यहाँ पर करीब आकर उसको पकड़ना नामुमकिन सी अगर बात जहाँ पे है। आएगा तो उसकी ज्यादा नुकसान होना है। ये होना है, देखें बिल्कुल होना जो इन्होंने ऑयल टैंकर को हिट किया था, इनके अपना ड्रोन बोट्स होती हैं, उनके पास 15,000 हैं। इन्होंने उस दिन 150 बोट्स भेजी थी, उसमें से 25 के 30 उसे डायरेक्ट जा लगी थी, लेकिन उनका मकसद तो पूरा हो गया ना, और बगैर पायलट के, या अंदर बंदा भी नहीं है। ये भी चीज है। अच्छा भाई, और भी कई खबरें चल रही हैं, कई जो है इस तरह की न्यूज़ चल रही है कि भाई इंडिया के जो है वो ऑयल के जो उन्होंने शिपें वो जाने दिए हैं, ये गैस की भी जाने दिए हैं,
कि पाकिस्तानी भी खुशी मना रहे हैं कि वो जी पाकिस्तान को उन्होंने अलाउ कर दिया है जी, चाइना को अलाउ कर दिया है। तो कई खबरें ये भी आ रही है कि भाई साहब ये सारा कुछ झूठ है, इस तरह कोई कुछ नहीं। अच्छा सोशल मीडिया पे ये भी तारक भाई, अच्छा उनका रास्ता बंद करने का मेन मकसद क्या है कि सारी दुनिया को इस जंग से तकलीफ हो। हाँ। सारी दुनिया इसमें यूं डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाए। अब डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट आई थी कि अब ये आप ये खबर भी खबर ये भी चल रही है कि इंडियन जो ऑयल टैंकर्स हैं जो ऑयल लेकर आए हैं उनको हिट किया ईरान के ड्रोन्स ने। हाँ। किया है ना। तो और डॉक्टर जयशंकर की कि अगर इसमें ईरान मुलव्वस हुआ तो हम उसके साथ आड़े हाथों निबड़ेंगे, लेकिन वो ईरान चाहता है कि इस आग में सारे लिपटे, मैं अकेला ना जाऊं। हाँ। मैं अकेला, ये हकीकत बात है, मैं अकेला ना जाऊं। डॉक्टर एस जयशंकर इतना बोल्ड जो है बयान दे नहीं सकते लेकिन मैंने सुना वो पता अब नहीं वो ऐसे है वो फेक जो भी होगा। है। मैं एक बात इतना जो है ना बोल्ड बयान जो है ईरान के और ऐसे हालात में ऐसे सच हालात बात ये कि मैंने सुना, जहाँ मैं से तो कंफर्म नहीं कह सकता। अभी जो इंडिया में सूरत भाई हम भी वीडियोस देखते हैं ऐसे ही है। जो एलपीजी की जो ओए, ओए, सूरत ओए। लंबी लाइनें लगी हुई हैं भाई साहब गैस के लिए। और अब तो भाई बहुत ज्यादा मीम भी बन रहा है, जो मोदी साहब का डायलॉग था कि गटर से गटर वाली गटर से ना पाइप लगा के भाई हम चाय बनाते थे वो उस गैस से। वो अपोजिशन वाले तो अपोजिशन वाले भाई वो गैस बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बन नहीं रही है। वो शायद जो है ना ये जो मोनोपोली थी इस चीज की सिर्फ मोदी साहब के पास ही थी कि इस तरह की गैस वही बना सकते हैं। तारक भाई आप ये देखे ना, इनके पास ही थी। जो यूसुफ भाई ने बात की, आप ये देखे ना, ईरान और इसराइल अमेरिका की वार है और इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे थोड़ा पड़ा है, हमारी जो सारी तेल दुनिया और पर की पड़ रहा है crisis भाई। लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर एशिया पे पड़ रहा है, हर कंट्री पे पड़ रहा है। इनके पाँव जलेंगे तो ये भागेंगे कि भाई जाके बंद और करो। भाई ऐसे ही है। इस टोटल में अरबों को अपनी औकात का अंदाजा हो गया है। हाँ। ये जो बात वेस्ट की। कंट्री बने हुए थे वो दूसरों को जो मुंह नहीं लगाते थे अकड़ में चलते थे, अमेरिका हमारी हिफाजत कर रहा है भाई, होगी हिफाजत। रखवाले नंगे हो गए हैं, आपके कहने का मकसद नंगे हो गए। और अभी ईरान नंगे हो गए ना, हाँ, बात यही है। और अभी ईरान जो बोल रहा है उसने बोला है कि भाई जितनी भी रिफाइनरी है ना तेल की, अगर हम पे इसी तरह अटैक रहा तो भाई साहब जितनी भी ऑयल की रिफाइनरी है अपाइज करके रख मैं देंगे। वो तबाह कर दूंगा। अपाइज पूरी ये दुनिया सारे- को। अब जो सऊदी अरब में रिफाइनरी तेल की उसको भी अगर वो मारे कतर, बहरीन, तेल- दुबई, तो कुवैत। तेल को भाई साहब बहुत ज्यादा झटका तो लगना है। इनके पास फिर रह क्या जाएगा, कुछ फ्लाइटें नहीं। तो ऑलरेडी बंद हो चुकी और हैं। भाई इस टोटल में फायदा पता है कौन उठाएगा? ये उठाएगा रशिया जो तेल भाई बेच रहा है जी। उसको और- इजाजत भी दे दी अमेरिका और ने। भाई सुनने में खबर ये भी आई है कि भाई रशिया ने जो है ना जो तेल पहले तो देता था ना डिस्काउंट रेट पे, अब वो उसकी जब मार्केट अब बढ़ वो गई भाई है, कहता है कि उसने भाई discount- मैंने डिस्काउंट रेट पे इंडिया को तेल नहीं देना। इस तरह की भी खबरें चल रही है भाई, गर्दिश कर रही हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है भाई अब जब मुझे नहीं पता मतलब कि देखो ना, जिस चीज की मांग बढ़ती है और दुनिया में उसका नेमुल बदल भी कोई ना हो, हाँ। तो फिर वो अपनी मर्जी अच्छा, से ये भी बेचेंगे। खबर चली कि अमेरिका ने भी बोला है कि रशिया अपना ऑयल बेच सकता है। सुनने में तो ये भी है कि चाइना को बोला कि वो आए और इस तरह के कुछ ये जो स्टेट ऑफ हार्मोन्स है इसके ऊपर वो ईरान से बात करके क्लियर करवाएं यहाँ से चीजें। हो सकती है। भाई जब तक जंग बंद नहीं होगी, साहसी करने वाले मैं कंट्री एक- जितने भी आ जाएं, एक बात अब उनके बताऊं, सर को पड़ी हुई है तो जितना मतलब उनसे हो पाएगा वो तो अपनी सेफ्टी के लिए करेंगे। और एक और जो चीज़ है कि वो साउथ कोरिया से भी लेके जो है ना अपने एयर डिफेंस सिस्टम निकाल रहा है और उधर से नॉर्थ कोरिया भी उधर मिसाइल चेक कर रहा है। बताओ अगर ये जिस तरह नॉर्थ कोरिया अब जापान पे या साउथ कोरिया पे अटैक कर दे और वियतनाम पे कर दे, दूसरा ताइवान पर चाइना डाल दे। ताइवान पे चाइना कर दे, जी। तो फिर भाई अमेरिका की तो ये तरफ- रखवाले कुत्ते कहाँ कहाँ जाकर भौंकेंगे? ये जो रखवाले कुत्ते हैं, भाई ऐसा कहता है हम आपको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी देते हैं इसलिए हमें ज्यादा पैसे चाहिए, डोनाल्ड ट्रम्प जी, कहता है। जी, जी, जी। तो मैं कहता हूँ ये अरबों को सारे पैसे वापस ले लेने चाहिए हक तो कि भाई कैसे एक बनता अटैक है? तो आप झेल नहीं पाए कि भाई आप जो है दुम दबा के उधर से भाग गए हो। तो अभी तक तो सिर्फ उन्होंने उनकी बेसिस पर किया, डायरेक्ट उन पर तो नहीं ना किया। हाँ, जब ऐसे। डायरेक्ट करेंगे तो फिर उनके साथ क्या उनका असर होना है? ऐसे चले जी सही है, जो अपनी बेसिस ही नहीं बचा सकते। अब मुझे भाई साहब तसल्ली होगी, हम जो ना पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को ना बड़ा कोस रहे थे कि तो भाई दुनिया में कहीं भी नकारा कोई है एयर नकारा डिफेंस एक सिस्टम डिफेंस काम नहीं सिस्टम कर है। रहा है।
कि ये जो है भाई यहाँ पर अमेरिका जैसे इतने महान कंट्री के जो एयर डिफेंस सिस्टम काम करना बंद कर जाए, वो 20,000 वाला ड्रोन जो है उसको तो भाई उतार दे, तो भाई वो चाइना कहाँ पर फिर टिकता है। ऐसे तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे S-400 को भी भाई साहब तबाह किया है किसने? यूक्रेन ने। ये चीज़ है भाई। पाकिस्तान भी क्लेम वैसे करता है कि भाई हमने इंडिया का S-400 तबाह किया है बैटरी, लेकिन भाई उसमें कितनी सच्चाई है उसका पता नहीं। ऐसे तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। क्या ये जंग कितने अरसा और चल सकती है और इसके नतीजे क्या निकले? इसी तरह जंग चलती रही तो भाई साहब पीसेगा भाई आम बंदा, कोई शक। क्योंकि भाई अमीर ने तो कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा लेना है, उसका गुजारा चल जाना है। और भाई गरीब का जब भाई साहब एक तो चीजें महंगी और ऊपर से मिलनी ही नहीं, और ज्यादा महंगी भी हो तो वो पैसे खर्चने के लिए वो ज्यादा पैसे किधर से लाएगा, ये भी चीजें हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।